साजन घर। मैंने तो तुझे हमेशा अपनी बेटी माना, मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। पूजा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब मैं तेरी मर्जी जान चुकी हूँ। अब जो तू चाहती है वही होगा। इसका मतलब माँ को मेरा और कबीर जी का रिश्ता मंजूर है। माँ, अगर आपने डायरी पढ़ ली थी तो आप मुझसे नाराज क्यों थी? वो इसलिए क्योंकि तूने अपने मन की इतनी गहरी बात मुझसे छुपाई। मैं तो समझती थी कि तू हमें माँ बेटी है, लेकिन तूने अपने मन की बात एक कागज पर लिखना सही समझा और अपनी माँ, अपनी सास को बताना जरूरी नहीं समझा। ये शादी मेरे लिए कितनी मायने रखती है, फिर भी तूने अपने मन की बात मुझसे नहीं कही। क्यों? माँ, आपने डायरी में लिखा सब पढ़ लिया ना? हाँ बेटा, और एक माँ की खुशी उसकी बेटी की खुशी से बढ़कर नहीं होती है। इसीलिए आज से सब तेरे ही मन मुताबिक होगा। मतलब तेरी शादी तेरी मर्जी से होगी। मैं तेरी माँ और मैं हमेशा तेरी खुशी के साथ ही खड़ी रहूंगी। अच्छा ये ले, अब ये तू अपनी डायरी संभाल, दोबारा किसी के हाथ नहीं आनी चाहिए। माँ, आपने सच में सब पढ़ा ना? सब पढ़ा। अच्छा देख, अब काजल की तो शादी होगी, लेकिन फिर भी काफी रिश्तेदार घर में ही हैं। मैं सोच रही हूँ कि आज ही सबको ये खुशखबरी दे दूं। कौन सी खुशखबरी भाभी? तुम्हें भी पता चल जाएगा। रात तक सब्र करो अमृता। ये पूजा इतनी घबरा क्यों रही है? ऐसी क्या बात है? ठीक है भाभी, मुझे इंतजार रहेगा। अब खुश? नहीं, हमें नहीं जाना, हमें यहीं रहना है। बस नाटक बंद करो, काफी दिन हो गए आए हुए। अब वापस घर जाना है ना? हम नहीं जाएंगे। क्या चल रहा है? पैकिंग क्यों कर रहे हो? बस जाने की तैयारी जीजी। और अब तो काजल की भी शादी हो गई ना, अब हमारा क्या काम। और वैसे भी इनका बहुत स्कूल मिस हो गया है, अगले हफ्ते से इनके एग्जाम्स भी हैं। मौसी, प्लीज मम्मी डैड को बोलो ना। यस, मैं कहती हूँ। रेनू, आज की जगह कल चले जाओ ना, एक दिन और रुक जा। जीजी, एक दिन से क्या होगा? अरे मेरी बात मान ना, एक दिन रुक जा, रात तक तुझे सब पता चल जाएगा। अच्छा, ऐसा क्या होने वाला है रात को? सरप्राइज। जीजा जी प्लीज रुक जाइए ना एक दिन और। ठीक है, इतने दिन रुके हैं, एक दिन और सही। थैंक यू मौसी। थैंक यू मौसी। पूजा का फोन। हेलो। हाँ पूजा, सब ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? नहीं कबीर जी, कुछ हुआ नहीं, बस आपसे बात करने का मन कर रहा था। मुझसे बात करने का मन था? पूजा, तुम मुझसे गुस्सा थी ना? मुझे लगा वो डायरी वाली बात के बाद से तुम कभी मुझसे बात ही नहीं करोगी। वो डायरी माँ को मिल गई थी, उन्होंने मुझे वापस दे दी। अब मैं आपसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ।
चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हारी डायरी तो मिल गई, वरना पूजा मैं तो बहुत परेशान हो रहा था, पता है। मैं जानती हूँ पिछले कुछ दिनों में मैंने आपके साथ जो बर्ताव किया उसके लिए सॉरी, पर अब जब आप वापस आओगे ना मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ पूजा, मैं प्रॉमिस करता हूँ सबसे पहले आकर के ना मैं तुमसे ही मिलूंगा। ठीक है। मुझे भी तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। कबीर। लेकिन अभी काजल मुझे बुला रही है, मैं आकर के तुमसे बात करता हूँ। ओके कबीर जी, बाय, और अपना ख्याल रखिएगा। हाँ तुम भी, तुम भी। सुनो, कुछ दिन हम यहाँ ना और रुकेंगे, कुछ तो बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला? वसुधा भाभी आज सुबह पूजा को बता रही थी कि शाम को कुछ तो बड़ी खुशखबरी सुनाने वाली हैं, और पता है वो अपनी बहन को भी बोल रही थी कि आज रुक जा कल जाना। लगता है कुछ तो धमाकेदार खबर है। हाँ अच्छा चलो देखते हैं। वैसे काजल के घर वालों ने उसको क्या दिया मुंह दिखाई में, पता चला? नहीं, फिलहाल तो मेरी कोई बात नहीं है उससे, कल फोन करके पूछ लूंगी। लेकिन आज तो मुझे वो शाम को मिलने वाली धमाकेदार न्यूज का इंतजार है। चलो। अरे सुनिए, आप लोगों को कुछ पता है? वसुधा भाभी आज तो कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करने वाली है। लगता है कुछ तो अच्छी खबर है। और वसुधा जी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है जो वसुधा भाभी ने आपसे भी छुपाई? किरण इधर आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। वसुधा भाभी आज कुछ सरप्राइज अनाउंसमेंट करने वाली है, तुझे कुछ पता है? माँ और सरप्राइज, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, और अगर ऐसा होता भी तो सबसे पहले मुझे ही बताती। मतलब खबर कुछ धमाकेदार है। मुझे तो बेसब्री से इंतजार है इस खबर का। मैं तुम्हें अपना सपना नहीं, अपनी हकीकत बनाना चाहता हूँ। ऐसी हकीकत जो दुनिया के लिए सिर्फ एक सपना है। पूजा, मेरी हर मंजिल ना सिर्फ तुम तक ही जाती है। आई लव यू सो मच। थैंक यू माता रानी, आपकी कृपा से माँ के हाथ की डायरी लग गई। उन्हें मेरे और कबीर जी के रिश्ते के बारे में पता चल गया और वो मान गई। इसमें तो सिर्फ डायरी के आखिरी पन्ने हैं, जहाँ मैंने अपने और कबीर जी के बारे में लिखा था। वो सारे पेजेस तो इसमें है ही नहीं। माँ, आपने डायरी में लिखा सब पढ़ लिया ना? हाँ। यानी कि माँ को अब तक कुछ सच पता ही नहीं है। आज से सब तेरे ही मन मुताबिक होगा। मतलब तेरी शादी तेरी मर्जी से होगी। उन्होंने बस मेरी शादी के सपनों के बारे में पढ़ा था, और वो पेजेस कहाँ गए? किसने लिए? हे भगवान, किसके पास होंगे वो पेजेस? जैसे मैं इस चांद को देख रहा हूँ, शायद पूजा भी इस चांद को देख रही होगी और मुझे याद कर रही होगी। जब भी मैं इस चांद को देखता हूँ पूजा, मुझे तुम्हारी याद जरूर आती है। पूजा, अब ना तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए, बहुत मुश्किल। नहीं कबीर जी, कुछ हुआ नहीं, बस आपसे बात करने का मन कर रहा था।
पूजा, मैं कल ही घर वापस आ रहा हूँ। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। भाभी, आओ अमृता। क्या बात है, आपको देखकर तो आज ऐसा लग रहा है कि आज कुछ धमाकेदार खबर सुनाने वाली हैं आप। सही कह रही हो तुम। अरे तो भाभी, देरी किस बात की है? चलिए, सब लोग बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं, माँ, बाबूजी, भैया, सब लोग। और मुझसे तो बिल्कुल नहीं रहा जा रहा। चलिए चलिए चलिए। हाँ, बस 2 मिनट और दे दे, मैं आती हूँ। अरे कुछ 2 मिनट नहीं, मेरे से तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। चलिए बस, चलिए। चलो चलो। कहाँ चले गए डायरी के पेजेस? किसके पास होंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे पूजा दीदी, माँ जी ने सबको हॉल में बुलाया है, कोई बहुत बड़ा ऐलान करने वाली है। आप भी चलिए, जल्दी आइए। डायरी के पेजेस आखिर गए कहाँ? ये डायरी मुझे दो। देखो भाई, मैं इस बुक के पेजेस फाड़ के हम तीनों में इक्वली डिवाइड कर देता हूँ। ओके। चला देता हूँ। रे बच्चों, क्या कर रहे हो? रुको, क्या चल रही है? इतनी रात हो गई है, बाहर ठंड है। चलो, मम्मी वेट कर रही होगी। चलो अंदर चलो। नहीं नहीं नहीं, हमें बहुत मजा आ रहा है। शांत शांत, इतना शोर। यहाँ आग जल रही है, देखो। अरे आग से खेल रहे हो? आग पता है कितनी डेंजरस होती है? अगर एक छोटी सी चिंगारी लग जाए तो कितना बड़ा इंसिडेंट हो सकता है, पता है तुम्हें? चलो, छोड़ो, अंदर चलो। भैया प्लीज थोड़ी देर और, प्लीज। बच्चों, तुम तीनों यहाँ मस्ती कर रहे हो? मेघा और मैं कब से ढूंढ रहे हैं। चलो अंदर। चलो चलो। ये बच्चे भी ना। ये तो पूजा जी की हैंडराइटिंग है। कहीं ये उनकी डायरी का पेज तो नहीं? हर प्यार अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। शायद मेरी कहानी यहीं तक थी। अब जिंदगी के हर एक पन्ने पर बस विवांशी का नाम लिखा हुआ है। माँ की खुशी, उनकी मुस्कान मेरे लिए सबसे कीमती है। आज उन्होंने पहली बार मुझे आई लव यू कहा और उनके इस इजहार से मुझे पता चला कि मैं तो कब से उनसे प्यार कर बैठी हूँ। उनके साथ बिताया हुआ हर पल मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी।
शायद मेरी कहानी यहीं तक लिखी थी। चाची जी आज क्या अनाउंस करने वाली? तुझे कुछ आइडिया है क्या? दी मुझे पे कुछ आइडिया नहीं है। ये अनाउंसमेंट तो मेरे लिए भी सरप्राइज ही होने वाली है। पता नहीं क्या बोलने वाली है। बात जो भी हो, बाद में तेरे दादाजी को कॉल करके मैं जरूर बताऊंगी। वो यहाँ होते तो मजा दुगना हो जाता, नहीं? चलिए भाभी, सब लोग बेसब्री से आपकी अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं। अब ज्यादा सस्पेंस क्रिएट मत कीजिए, जल्दी से बता दीजिए आखिर बात क्या है। हाँ जीजी। हाँ अमृता, सबको आ तो जाने दो। पूरी फैमिली कहाँ है यहाँ? कौन बाकी रह गया? माँ को मेरे और कबीर जी के बारे में कुछ नहीं पता। माँ सिर्फ मेरी शादी के सपने देख रही है। फिर माँ क्या बताने वाली है आज? वसुधा, अब बता भी दे क्या बात है। हाँ माँ जी, एक बार विमान आ जाए तो बताती हूँ। दीपक। जी माँ जी। जल्दी से जा, भागकर विवान भैया को बुला ला। जा। जी माँ। जल्दी जल्दी जल्दी। हे भगवान, माँ तो मेरी शादी विवान जी से अनाउंस करने वाली है। अगर ये बात कबीर जी को पता चली तो वो पूरी तरह से टूट जाएंगे। और अभी तक मैंने उनसे बात भी नहीं की। आज उन्होंने पहली बार मुझे आई लव यू कहा और उनके इस इजहार से मुझे पता चला कि मैं तो कब से उनसे प्यार कर बैठी हूँ। उनके साथ बिताया हुआ हर पल मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। विवान भैया, भैया, विवान भैया, भैया, अरे आपको माँ जी बुला रही हैं। वो ना सबको कुछ बताने जा रही हैं। जल्दी चलिए, आपको जल्दी आने को कही हैं। चलिए चलिए आइए। कहीं माँ मेरी और पूजा जी की शादी की बात तो नहीं बताने वाली? आज उन्होंने पहली बार मुझे आई लव यू कहा और उनके इस इजहार से मुझे पता चला कि मैं तो कब से उनसे प्यार कर बैठी हूँ। हमारी कहानी शायद यहीं तक लिखी थी। ये लीजिए भाभी, अब तो विवान भी आ गया। अब तो बता दीजिए आखिर बात क्या है। तो सुनिए, मैं आप सब लोगों को एक बहुत जरूरी खबर देने वाली हूँ। मैंने फैसला किया है कि मैं मेरे विवान की शादी अपनी भाभी की बहन से करवाना चाहती हूँ।
वसुधा, तुमने तो दिल जीत लिया। ये तुम्हारा फैसला और ये रिश्ता दोनों मुझे पसंद है। जी माँ जी। विवान जी ने झूठ क्यों बोला? भाभी का सरप्राइज विवान ने उनके लिए शॉक में बदल दिया। बात ये नहीं, कुछ और है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं मेरी विवान की शादी भाभी की बहन से करवाना चाहती हूँ। अरे वाह, पूरियां, सेवइयां, पनीर, माँ ने तो आज खाने में बहुत कुछ बनाया और सब कितना टेस्टी लग रहा है। लगता है विवान भैया की शादी की खबर का असर ना साफ दिख रहा है। देखो मैं तो आज पेट भर के खाने वाली हूँ। सच बोलूं ना तो मुझे इस खबर में ना कुछ सरप्राइज जैसा नहीं लगा। तू तो रहने ही दे अमृता, तुझे हर बात पे कुछ ना कुछ कमी दिखाई देती है। अब विवान की रिश्ते की इतनी अच्छी शुभ खबर में तुझे बुराई नजर आ रही है, बताओ तो। माँ बस ये एक ही बात है, आप ना मेरी पूरी बात सुने बिना ही मुझे डांट देती है। अरे भाई मैं ये नहीं कह रही कि खबर बुरी है, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ इस खबर में कुछ सरप्राइज जैसा कुछ नहीं था। अब ये बात वसुधा भाभी सीधे से भी तो हमें बता सकती थी, उसमें इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत थी। माँ मुझे तो लगता है वसुधा भाभी कुछ और बात कहना चाह रही थी, आखिर में वो पलट गई। यानी कि माँ को अब तक कुछ सच पता ही नहीं है, उन्होंने बस मेरे शादी के सपनों के बारे में पढ़ा था। ये सब अचानक से क्या हो गया और क्यों? कबीर जी मुझसे मिलने आएंगे तो मेरे पास ना कोई जवाब है ना खुशी है, तो सिर्फ सच के नाम पर धोखा और प्यार के नाम पर दर्द। हाँ पूजा, मैं प्रॉमिस करता हूँ सबसे पहले आकर के मैं तुमसे ही मिलूंगा। अब मैं कबीर जी से क्या कहूँगी? वो पूरी उम्मीद के साथ, खुशी के साथ मुझसे मिलने आएंगे और नहीं, मैं उनको धोखा नहीं दे सकती, इतनी भी खुद गर्ज नहीं हूँ मैं। मेरी विवान की शादी अपनी भाभी की बहन से करवाना चाहती हूँ। विवान जी, उन्होंने आज ऐसा क्यों किया? कहीं मेरे डायरी के पेजेस उनके पास तो नहीं है ना? माँ, आज सबके सामने तूने ये क्या कह दिया विवान? मुझे लगा था कि पूजा तुझे पसंद है। अब बात मेरी पसंद या नापसंद की तो है ही नहीं। बस सच ये है कि पूजा ये शादी करना ही नहीं चाहते। उसने हाँ सिर्फ आपकी खुशी के लिए कहा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे जरूर बताती। मैं पूजा को बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैंने इतना बड़ा फैसला उसे बिना पूछे नहीं लिया है। मैंने उससे सीधा सवाल किया था
और उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कही थी। पूजा आपको सच इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि वो आपको दुखी नहीं देख सकती। वो आपसे बहुत प्यार करती है। उसके लिए ना आप उसकी दुनिया है। उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी खुशी है। वो आपको मना नहीं कर सकती। इसलिए उस बेचारी ने तो अपना दिल भी तोड़ दी। किस बुनियाद पे कह रहा है कि पूजा तुझसे शादी नहीं करना चाहती है? हाँ? पूजा ने तो तुझसे नहीं कहा ना कुछ? नहीं माँ, मुझे बस इतना पता है कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। वो किसी और से प्यार करती है। तुझे अंदाजा भी है? तू ये सब क्या कह रहा है? हाँ, मैंने तभी तो आपको रोका था। क्या सबूत है तेरे पास जो तू इतनी बड़ी बात कह रहा है? मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपनी बात साबित करके दिखाऊंगा। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। तू गलत निकला तो? मैं गलत नहीं हो सकता ना, लेकिन अगर फिर भी मैं अपने आप को साबित नहीं कर पाया, मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा। माँ, लेकिन अगर मैं सही निकला तो आप क्या करेंगे? अगर पूजा किसी और से प्यार करती है तो क्या? तो मैं खुद उसकी शादी इस लड़के से कराऊंगी। अरे कबीर, इतने सुबह सुबह कैसे आ गया तू? बोल ना, इतनी जल्दी कैसे आ गया सुबह सुबह? वो दादी आप सबको बहुत मिस कर रहा था ना, तो सोचा सुबह सुबह घर आ जाता हूँ। मगर इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? मुस्कुरा मैं इसलिए रहा हूँ कि एक्साइटेड था ना दादी। काजल के घर की ढेर सारी गॉसिप भी तो देनी है आपको, और इसीलिए सोचा कि जल्दी घर आ जाऊं। मगर तेरा चेहरा तो कुछ अलग ही बोल रहा है। सच सच बता, क्या बात है? बोल। वो दादी, मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। कल फोन पर तो पूजा मेरे आने से एक्साइटेड लग रही थी, फिर आज पता नहीं से क्या हो गया। अरे अरे अरे, तू कहाँ जा रहा है? तू बैठ यहाँ और मुझे ठीक से बता कि काजल के ससुराल वाले कैसे हैं? दादी, आपको मैंने कल फोन पे सारा अपडेट तो दिया है, फिर सेम सा। अरे वो फोन पे बात करना अलग होता है और आमने सामने बात करना अलग होता है। अच्छा बता, अभिषेक अपनी काजल से अच्छा व्यवहार कर रहा है ना? उसे खुश तो रख रहा है ना? हाँ दादी, काजल बहुत खुश है वहाँ पे, और अभिषेक जीजू उनका बहुत ख्याल रखते हैं, सब आंखों पे रखते हैं। बिल्कुल। अब मैं जाऊँ? जा।
मुझसे शादी नहीं करना चाहती, वो किसी और से प्यार करती है। सुधा जी, ये वही कंगन है ना जो हमारी शादी के बाद आपको माँ ने दिए थे, और अब ये कंगन आपने अपने बहू के लिए संभाल कर रखे हैं। वैसे बड़ी छुपी रिश्ते निकली आप, मुझे भी नहीं बताया कि आप अपने भाभी की बहन को विवाह के लिए पसंद कर लिया। अरे वसुधा जी, मैं बिल्कुल आपसे नाराज नहीं हूँ, इसलिए आप अपने दिल पर कोई भी बोझ मत रखिए प्लीज। अरे कोई जल्दी नहीं है इन कंगनों की जिम्मेदारी किसी और को देने की। जब भी आपको तसल्ली हो, जिस लड़की से आप संतुष्ट हो, उसे ये कंगन दीजिएगा। डोंट वरी एंड प्लीज स्माइल। हाँ, ये हुई ना बात। खुद को पूजा की माँ मान तो लिया मैंने, पर क्या सच में उसके दिल की बात नहीं समझ पाई? वो सच में किसी और को चाहती है तो क्या उसे अपनी बहू बनाने का मेरा सपना अधूरा रह जाएगा? बोलना इतने जल्दी कैसे आ गया सुबह सुबह? वो दादी, मैं सबको मिस कर रहा था ना, तो सोचा कि सुबह सुबह घर आ जाता हूँ। मैं अब कबीर जी से क्या कहूंगी? कितने दिनों बाद उनको मुस्कुराते हुए देखा है, कैसे उनके चेहरे की खुशी छीन लूं मैं? क्या पूजा, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? मैं ठीक हूँ। तुमने क्या बात करने के लिए मुझे बुलाया यहाँ पे, बताओ। वो मेरी डायरी मिल गई है, वही बताना था। पर ये तो तुमने मुझे कॉल पे बता ही दिया था ना, अभी क्या बताना है? बोलो पूजा। पूजा, तुम्हारी आंखों में ना साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। बताओ क्या बात है? कबीर जी प्लीज मुझे जाने दीजिए, कोई आ जाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर कोई आ भी जाए तो। बात बताओ। प्लीज साइड हो जाइए, कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पूजा पहले बात बोलो। पूजा, तुम्हारे इस बिहेवियर से ना मैं परेशान हो गया हूँ। आज बात फाइनल कर ही लेते हैं। तुम जाओ, जाकर के नाश्ता देकर के आओ, और मैं गार्डन में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कोई नहीं होगा इस टाइम वहां पर। जाओ जल्दी आओ। इस घर में कुछ तो खिचड़ी पक रही है और मुझे तो पता लगाना ही पड़ेगा। मैं क्या कह रही थी वसुधा, अब काजल तो विदा होके चली गई, अब हमें किरण के लिए रिश्ते ढूंढने चाहिए। What? नहीं, मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी। देखो, अभी तो मुझे विवान भैया की शादी एंजॉय करनी है, उसके बाद मुझे भाभी को थोड़ा सा छेड़ना है, और उसके बाद मुझे बुआ भी तो बनना है। उसके बाद जाके मैं अपनी शादी वादी के बारे में सोचूंगी। अरे पगली, हमारे यहाँ रिवाज है कि पहले बेटियों को विदा करते हैं और फिर बहू को घर लाते हैं। तो दादी, आज से ना आप अपना ये रिवाज चेंज कर दीजिए, क्योंकि मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा, अब कह रही है कि विवान की शादी हो जाने के बाद, विवान की शादी हो जाएगी, फिर कहेगी कबीर की शादी हो जाने के बाद। ऐसे ही बात टालने का इरादा है ना?
ओहो दादी, आपको मेरे ये मास्टर प्लान कैसे पता चला? ये तो एकदम टॉप सीक्रेट था। चल पगली, तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं समझ में आएगा? नहीं 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 नहीं, मतलब नहीं, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? अमृता तुम कुछ समझती क्यों नहीं? ये अमृता पता नहीं कब सुधरेगी। बेचारे दामाद जी को भी परेशान कर रखा है। अरे भाई क्या हुआ है? किस बात पर इतनी तू मैं हो रही है? माँ देखिए ना, काजल की शादी हो गई, सारे मेहमान भी चले गए और अब हमें भी अपने घर लौटना चाहिए। पर अमृता ये मान ही नहीं रही। अब तक इसने किसकी मानी है जो आज आपकी मानेगी? वैसे अमृता, दामाद जी सही कह रहे हैं, इतने दिनों तक ससुराल में उनका रहना ठीक नहीं लगता। अब सारे मेहमान भी चले गए हैं, तुम भी जाके अपना घर परिवार देखो अभी। अच्छा माँ, सारे मेहमान जा चुके हैं तो पूजा इस घर में क्या कर रही है? वो भी तो इस घर की मेहमान है ना। पहले आप उसे जाने के लिए बोलिए, फिर मैं जाऊंगी। और वैसे भी मैं मेहमान नहीं हूँ, इस घर की बेटी हूँ। तेरी बुआ की अकल आज फिर से उसने कुएं में डाल दी है। इसे कुछ बोलना भी बेकार है। अब यहाँ रहना है या नहीं रहना है, ये दामाद जी और अमृता का मामला है। चल उनको सुलझाने दे, हम चलते हैं। हटिए। देख लो, तुम्हारे मायके वाले भी तुम्हें यहाँ रुकने के लिए नहीं बोल रहे हैं। इस घर में कुछ तो ड्रामा चल रहा है, उसकी भनक ना मुझे लग चुकी है। मुझे जब तक उस ड्रामे के बारे में पता नहीं चल जाता ना, तब तक मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। आप ना बस चुपचाप इस घर में रहिए, धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा। पूजा को बुलाया था, अभी तक आई क्यों नहीं? माँ, आपने मुझे आज विवान ने सबके सामने मुझे तुम्हारा नाम लेने से रोका। तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगी? आज विवान ने जो कहा, तुम्हें उससे कोई आपत्ति नहीं? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है पूजा? तुमने एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा कि विवान ने ऐसा क्यों कहा? माँ, मैं नहीं जानती कि विवान जी ने ऐसा क्यों कहा। पूजा, मैं तुमसे साफ साफ एक सवाल कर रही हूँ, मुझे उसका जवाब भी साफ ही चाहिए। क्या तुम किसी और से प्यार करती? क्या तुम किसी और के साथ जिंदगी बिताना चाहती हो? पूजा, तुम्हारे मन में जो कुछ भी है मुझे बेझिझक बताओ, मुझे सच जानना है। माँ, मैं विवान जी से शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, आपकी कसम। सच? तो फिर विवान को ऐसे क्यों लगा कि तुम्हारे दिल में कोई और है? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं विवान जी के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती। अब जो चाहेंगी, जैसा चाहेंगी ना, बिल्कुल वैसा होगा। और ये बात मैं अपने दिल से कह रही हूँ। जानती थी कि विवान को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरी पूजा ऐसा नहीं कर सकती।
माँ, आपकी खुशी के आगे मैं दुनिया की हर खुशी कुर्बान कर दूंगी। मुझे बस आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए। कबीर जी, जिंदगी में सब कुछ हमारे हाथ में होता है या कुछ फैसले किस्मत खुद ले लेती है? ऑफ कोर्स पूजा, कुछ फैसले किस्मत के होते हैं। अगर किस्मत में नहीं होता तो हम दोनों थोड़ी ना मिलते। जरूरी नहीं कि हर मिलन की मंजिल हो। कुछ लोग आपकी जिंदगी में मेहमान बनकर आते हैं और एक वक्त के बाद उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। मतलब पूजा, तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हर बात समझना जरूरी नहीं होता है। कुछ सच बस सहने के लिए होते हैं। जो लिखा होता है ना, उसे बदलने की ताकत सब में नहीं होती। पूजा देखो, मुझे ना डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छीन रही हो। कबीर जी, हमारी दोस्ती के नाते एक वादा करेंगे आप? अगर कल को आपकी जिंदगी में कोई और आए, उसे पूरे दिल से अपना लीजिएगा। सिर्फ इसलिए कि कोई अधूरी कहानी पीछे रह गई। अपनी जिंदगी को आगे बढ़ने से रोकिएगा मत। पूजा देखो, मुझे ना सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। बस इतना ही कह रही हूँ कि आगे जो भी हो, बस आप आपकी जिंदगी में आगे बढ़ जाइए। बस दोस्ती के नाते ये वादा कर लीजिए प्लीज